हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए प्रश्नावली 7.9 का इंट्रोडक्शन क्लास है आज आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आप किससे सीखोगे? समाकलन गणित की द्वितीय आधारभूत प्रमेय से आपको समाकलन करने होंगे। ठीक है, अब ये वाली विधि हम आपको 7.8 के इंट्रोडक्शन में करवाई थी हमने, तो इसमें थोड़ा बहुत फिर बता देते हैं उसके बारे में क्या थी आपकी इसकी विधि। ठीक है, तो आपने 7.8 का इंट्रोडक्शन पहले देखा था ना, उसी में हमने इसको पूरा कवर करवा दिया था। बस इसमें आपको थोड़ा ही कवर करना है। कैसे? देखो बात समझो। जैसे कि आपको कोई इंटीग्रेशन दे रखा हो, लिमिट a टू लेके b दे रखी होगी x की दे रखी होती है, और fx इंटू dx ये थी आपकी। तो इसमें क्या होता है आपका, ये होती है लोअर लिमिट और ये क्या होती है? अपर लिमिट, मतलब कि निम्न सीमा और उच्च सीमा ये दे रखी होती है। तो आपको पहले क्या करना होता है? fx का करना होता है समाकलन। fx का क्या करना होता है? समाकलन। यहां पर कोई सा ही फंक्शन होगा उसका क्या करना होगा? समाकलन। तो समाकलन कर लेते हैं। मान लिया fx आया, कैपिटल fx आया, ये स्मॉल fx है, ये इधर क्या है आपका? कैपिटल fx आया, और इस पे आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? a से लेके b। लेकिन अब आपके अंदर एक कंफ्यूजन होता है, c इसमें आता है या नहीं आता, उस चीज को भी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। मान लेते हैं इसका समाकलन आपका fx प्लस c आएगा, यही आया आपका fx कोई भी आपका आया, और साथ में उसकी ये आपका प्लस c भी आता है। प्लस में क्या आता है आपका? कोष्टेंट भी तो आता है आपका, और लिमिट लगा दी a से लेके b। जो ये लिमिट होती है वो किसकी होती है? x की होती है। किसकी होती है आपकी? ये x की। तो पहले इसमें क्या लगाते हैं? इसमें क्या होता है, उनकी जो द्वितीय आधारभूत प्रमेय क्या है, उन्होंने उनके अकॉर्डिंग ये है कि पहले अपर लिमिट रखी जाती है। पहले क्या रखी जाती है? अपर लिमिट, फिर माइनस करते हैं, फिर रखते हैं लोअर लिमिट। समझ में आया? तो क्या होता है आपका, देखो इधर ध्यान से, पहले रखेंगे अपर लिमिट, f(x) है आपका, यहां पर x की जगह आपको क्या रखना होगा? b। क्या रखना होगा आपको? b। समझ में आ रहा है आपको? जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना होगा? b। लेकिन यहाँ पर c का तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो x है ही नहीं, यहाँ पर तो आपका x है ही नहीं। ये हो गई अपर लिमिट। पहले क्या रख लिया आपने? अपर लिमिट, मतलब कि ऊपर वाली लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, नीचे वाली लिमिट, fa प्लस c। ये हो गया। क्या आपका माइनस का अंदर गुणा होगा? तो क्या हो जाएगा आपका? ये f b प्लस यहाँ पर आपका c माइनस f a माइनस c, c से c कट गया आपका, तो क्या हो गया आपका? एफ बी माइनस एफ ए। तो ये इसका हो गया फार्मूला। क्या हुआ इसका कि अपर लिमिट पहले रखो, फिर माइनस करके क्या हो जाएगी आपकी? लोअर लिमिट। देखो बात समझो कि जो आपका जो इसको fx होगा उसका सीधा सीधा आप क्या रख लो? समाकलन। उसमें अपर लिमिट रख दो, फिर माइनस करके लिख दो लोअर लिमिट, और c आपका कट जाता है। इसके अंदर c का इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इसका एक एग्जांपल कराते हैं, इसका क्या कराते हैं? एक आपका एग्जांपल जिसके आपको क्लियर हो जाए। जैसे इंटीग्रेशन आपको दे रखा होगा 1 से लेके 4, 1 से लेके क्या दे रखा होगा? 4, और लिमिट आपको दे रखी होगी fx। क्या दे रखी होगी आपको? fx की। यहाँ पर कोई भी फंक्शन लेते हैं, जैसे कोई वैसा ही फंक्शन लेते हैं, x क्या ले लिया हमने? x इंटू dx। ये है आपका, इसको आपको हल करना है, इसको आपको करना है हल। तो हल कैसे होगा? आप देखो ध्यान से, हमने आपको क्या बताया कि इसका अंदर वाले का कर दो समाकलन, अंदर वाले का कर दो समाकलन। x का समाकलन आपको अच्छी तरह आता है, तो समाकलन तो अभी करके ही आएंगे, सभी जितने जैसे समाकलन करें ना वैसे समाकलन करने हैं। तो इसका समाकलन कितना होगा? x² 2, और यहाँ पर आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 से लेके 4। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हो, जो कोष्टेंट है उसको आप बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो? बाहर, या फिर उसके अंदर बने रहने दो, या तो उसके अंदर बने रहने दो, जैसी आपकी इच्छा हो। चाहो तो इसको 2 को आप चाहो तो बाहर निकाल दो, 1/2 को आपने बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना रह गया आपका? x²। क्या बचा आपका? x²। 1 से लेके 4 होगी लिमिट। देखो आपकी इच्छा है, निकालो या फिर ना निकालो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। निकालोगे थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी? जल्दी कैलकुलेशन। 1/2 अंदर ही रखा। अब कोष्टक में देखो, पहले रखेंगे ऊपर वाली लिमिट। क्या रखेंगे? ऊपर वाली लिमिट। इसके अंदर आपने देखा हमने c नहीं लगाया, क्योंकि आपको c तो कट ही जाएगा, c आपका क्या होगा? कट जाएगा। जैसे यहाँ पर कटा था आपका, इधर देखा था आपने, इसलिए यहाँ पर आप c लगाओ ही ना। और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2, 4 का वर्ग 16, माइनस 1 का वर्ग 1, 4 में से 1 गया 15, 1/2 गुणा 15, तो कितना आ गया? 15/2। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको करना होता है। अब आपको बताएं, जो आपकी 7.9 है, क्या है आपकी जो 7.9 है, उसके अंदर आपको डायरेक्टली समाकलन करने हैं, और लिमिट आपको ऐसे लगानी 1 से लेके 4 सभी सवालों में। किसमें? सभी सवालों में आपको ऐसे ही काम करना है। समझ में आ गई इतनी बात? और आपको दूसरा तरीका जो आपकी आगे आएगी 7.10, क्या है उसमें? 7.10, उसमें आपको प्रतिस्थापन वाले समाकलन है। कौन से? आपके प्रतिस्थापन। जैसे कि आपको याद है, जैसे कि आप sin x को t मानते थे,
टी मानते थे ना, जो मानने वाले सवाल होते हैं वो आप 7.10 में सीखेंगे। उसके अंदर आप लिमिट एक्सचेंज करके भी सवाल कर सकते हो और बिना लिमिट एक्सचेंज करके भी सवाल कर सकते हो। लेकिन 7.9 जो है आपकी एक्सरसाइज, उसके अंदर डायरेक्टली आपको करनी है, इसीलिए आपको एक्सरसाइज आपकी डायरेक्टली चालू करते हैं। ठीक है, नोट कर लो इतना। आपका ये क्वेश्चन आपके 1 2 3 है आपके, डायरेक्टली आपको सभी बताते हैं एक ही साथ। देखो पहला सवाल आपका, जैसे ही आपका पहला सवाल है, ये x+1 है, कितना है आपका ये x+1 है ना, तो यहाँ पर x का क्या होगा आपका, इसका सीधा सीधा आप कर दो समाकलन, क्या कर दो इसका समाकलन, एक ही बार कर दो। या फिर आप ऐसा करो अलग अलग इंटीग्रेशन लगाओ, क्या लगाओ अलग अलग, तो समय बर्बाद होगा ना, तो कोई बात नहीं है। देखो आंसर सबसे आएंगे, तो डायरेक्टली इसका कर दो। देखो x का आपको करना आता है समाकलन, कितना होता है आपका x²/2, और 1 का कितना होता है आपका x, और लिमिट कितनी ले लो यहाँ पर -1 से लेके +1। तो आप क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है आपकी 1, तो अपर लिमिट कितनी रखोगे 1 का वर्ग बटे 2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ये कोष्टक में से लिखोगे, माइनस क्या लगाओगे आप माइनस। अब लोअर लिमिट रखोगे, क्या रखोगे लोअर लिमिट, -1 का वर्ग, जहाँ x है वहां पर आपको रखना होता है -1, समझ में आ रहा है ना, बटे में 2 और प्लस में यहाँ पर आपका -1, क्या समझ में आ गया। अब इसको हल कर लो, अब इसको यार लो हल, ये कितना हो गया 1 का वर्ग 1/2 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और माइनस का भी अंदर गुणा कर दिया करना, ठीक है, एक ही साथ। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2, 1 का वर्ग आपका 1 हुआ, बटे में कितना, मतलब कि -1 का वर्ग आपका 1 हुआ, और माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का है, ये प्लस का माइनस हो गया, और माइनस का अंदर फिर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 1 बचा। कई वाली बात समझ में आती है नहीं आती है। तो आपका देखो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए आपके, प्लस से माइनस कट गया, 1 और 1 कितने हो गए 2, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करने थे, समझ में आया। अब ये वाला करते हैं, कौन सा सवाल, सेकंड सवाल आपका क्या है 1/x, 1/x का क्या होता है आपका log x, क्या होता है आपका समाकलन log x, सीधा लिख दो इसे log x, और लिमिट इसकी कितनी है आपकी 2 से लेके 3, क्या करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट x की 3 रख दिया और माइनस लोअर लिमिट। अब देखो log 3 माइनस log 2 लिखा आपका, log m माइनस log n लिखा है आपका, ये देखो ये फॉर्मूला log m माइनस log n, तो क्या हो जाता है log m/n हो जाता है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा log 3/2, अंदर कोण इसके अंदर है, ठीक है, दैट इज योर आंसर। समझ में ना, तो इतना ही भी छोड़ दो, इतना भी आपका सही है, थोड़ा और कर दो, थोड़ा सा और आप कैलकुलेटर से कर दो, ठीक है। आगे देखो, अब ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसको देखते हैं, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा करनी होगी क्योंकि अंदर ज्यादा बड़ा है ना, तो सबका आप करो समाकलन, सबका यारो पहले समाकलन। अच्छा, इसका अंदर का समाकलन करना चालू करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, कॉमन बाद में देखो, पहले इसका सीधा समाकलन करो, 4 का 4 लिखा, x³ का समाकलन आता है, कितना होता है x की घात 1 जुड़ जाती है, x की घात 4/4, समझ में आया, प्लस माइनस का माइनस, 5 का 5 लिखा, अब x² लिखा, तो x की घात 3/3 प्लस 6 लिखा, x का कितना होगा x²/2 प्लस में कितना है आपका 9 का तो 9 ही रहेगा, लेकिन इसके आगे 1 होता है तो कितना हो जाता है x। याद आया, समाकलन तो आता ही ना अच्छी तरीके से करना, और लिमिट आपकी इतनी है इसकी 1 से लेके 2, कुछ कट रहे हो काट लो, 4 से 4 कट रहे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर क्या कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख लो, पहले क्या रख लो अपर लिमिट कितना होगा 2 की घात 4 माइनस 5/3 इंटू कितना हो 2 की घात 3, यहाँ पर प्लस में 3, और इधर कितना है 2 की घात 2 प्लस 9, और इंटू में कितना है आपका 2, लिख लिया आपने। ये आपने रखा अपर लिमिट, ये क्या रखा आपने अपर लिमिट, माइनस क्या रखोगे आप लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है आपकी 1, सब जगह कितना रख दो 1 की घात 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -5/3, 1 की घात कितनी है आपकी 3 प्लस 3 इंटू 1 की घात कितनी है आपकी 2, बटे में कुछ नहीं है एक ही है, प्लस में आपका 9 × 1, यही है आपका, और तो कुछ है नहीं। अब देखो ऐसा कर लो, अंदर इस पूरे कोष्टक को हल करके निकाल लो, मार इसको हल करके निकालो, उसमें से उसे घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन करनी है। देखो क्या होगा आपका यहाँ पर 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस का 5/3, देखो इसका 2 की घात 3 का मतलब 8, 8 पंजे 40/3 प्लस में 2 का वर्ग 4, 4 तिये 12, 9 दूनी 18 माइनस 1 का वर्ग, 1 की घात 4 मतलब 1 ही होगा आपका, माइनस 1 की घात 3 का मतलब ये आपका 1 ही रहेगा 5/3 प्लस में 3 एकम 3, 9 एकम 9, पहले संख्या जोड़ लो, ये भी प्लस का 16 है,
ये भी 12 है और ये भी 18 है। इधर आपका ये 1 है, इधर ये 3 है, इधर ये आपका 9 है। इनको जोड़ लो, इनको यार लो, जोड़ लो। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, देखो इसका देखो 18 और 12 कितने हो गए आपके पास, 30 और यहाँ पे 16 कितने हो गए, 46 माइनस 40/3। समझ में आ रहा है? माइनस का क्या चीज आपका, माइनस का। इधर देखते हैं आप, 9 और 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 माइनस 5/3। चाहो तो अंदर हल कर लो, चाहो तो अंदर हल कर लो, या फिर माइनस का अंदर गुणा कर दो। माइनस का जैसे आपकी इच्छा, कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पर हल नहीं कर रहे हैं, हम तो अंदर माइनस का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो आपका आंसर आएगा। तो अंदर गुणा कर ले तो थोड़ा और सरल हो जाएगा, थोड़ा सा और सरल हो जाएगा। 40/3 माइनस का 13 और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 5/3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये 13 और ये 46 सेम लग रहे हैं, ये दोनों सेम लग रहे हैं, चाहो तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सेम करने के लिए हम इतना काम कर रहे हैं। 46 में से 13 घटा सकते हो आप, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया 3, माइनस इधर आपका एलसीएम सेम आएगा 3, बल्कि ये ऊपर से घट जाएंगे डायरेक्टली, जब आधार सेम होते हैं ऊपर घट जाते हैं। 40 में से 5 गए 35, वो भी किसके, माइनस के, क्या बचे आपके 35 बटे 1 करके लासा ले लोगे। लासा कितना आएगा आपका 3 का इधर करेंगे तो 99 माइनस 35 कितना आ जाएगा आपका, 9 में से 5 गए 4 और यहाँ पे आपका 9 में से 3 गए 6/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे करते हो आप। चाहे तो इस पूरे क्वेश्चन को पहले हल कर लो, उसके बाद घटा दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका सेम ही आएगा, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, इतना नोट करो पहले। नंबर आपके कौन से, आपके क्वेश्चन नंबर 4, 5th, 6th, 7th, ये सब सरल सरल है, आपको डायरेक्टली आपको हिंट देनी है। इसमें से एक हम आपको ये वाला समझा देते हैं कैसे करना है। ये करना है आपको, 6ठा भी करना है, 7वां भी आपको खुद ही करना है। ठीक है, तो इसको देखो ये कैसे करे जाते हैं। तो क्या करोगे, सीधा sin x का आपको क्या करना है, समाकलन। क्या करना है, समाकलन। sin x का समाकलन कितना होता है आपका, माइनस का cos 2x अपॉन में 2 होता है, और इसकी लिमिट कितनी है आपकी, 0 से लेके π/4। समझ रहे हो? पहले कोष्टेंट को बाहर निकाल लो, माइनस का बाहर निकल आएगा, माइनस का 1/2 बाहर निकल आएगा, अंदर कितना बचा, ओनली cos 2x। लिमिट कितनी है, 0 से लेके π/4। अब देखो x की जगह π/4 रखना है, x की जगह कितना रखना है आपको, π/4। इधर देखो ध्यान से, अब अपर लिमिट मतलब कि cos 2 इंटू π/4। इधर देखो ध्यान से, ये कोण के अंदर की बात हो रही है, किसके अंदर बात हो रही है, 2x लिखा है ना, तो π/4 हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस का लोअर लिमिट, यहाँ पर x की कितना रख दोगे आप, 0, 2 इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 एकम 2 दूनी 4 माइनस 1/2, अंदर कितना हो गया, cos π/2, अंदर कितना बच गया, ये cos π/2 और माइनस cos 0। अब देखो cos 90, ये कितना, π/2 का मतलब कितना होता है 90, cos 90 का मान कितना होता है आपका 0, और cos 0 का मान 1। जानते हो 0 में से बन गया आपका -1 बचा, -1 का इसमें गुणा करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस 1/2 गुणा -1 बचा अंदर, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1/2। इस तरीके से आपको इसको करना था, ऐसे ही हो जाएगा। e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर 10x का आप क्या लिख दोगे, log sec x, उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से आपको करना है। फिर log m अपॉन log n लगा देना, log m माइनस log n लगेगा ना, वो फार्मूला लगाना, आपका ये आंसर आ जाएगा। नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर आपका 8, 9, 10 है, इनको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, कोसेक x, इसका सीधा सीधा आपका समाकलन आपने याद कर रखा था, कितना होता है इसका, log, 2 फार्मूले होते हैं, एक ही लिख देते हैं, log कोसेक x माइनस कोट x, याद है। और लिमिट आपकी इतनी, आपकी π/6 से लेके π/4, यही आपकी है लिमिट। अब क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखोगे फिर क्या रखोगे, लोअर लिमिट। log कितना आ जाएगा आपका, कोसेक x, x की इतना रखना है आपको π/4 माइनस कोट π/4। पहले ही आपने अपर लिमिट रख ली, x की ये π/4, x की ये कितना π/4, फिर क्या लगाओगे माइनस, फिर क्या लगाओगे माइनस, log अंदर कोष्टक में कोसेक π/6 माइनस कोट π/6, यही होगा आपका। समझ में आ गया? अब इन सबके मान रख दो, इन सबके क्या रख दो, मान। अब देखो कोसेक π/4, कोसेक π/4 का मतलब क्या हुआ आपका, साइन 45 का मान आपका, लेकिन कोसेक 45 का मान आपका कितना होता है, √2। कैसे करते हो, साइन 45 का मान आपका कितना होता है, 1/√2 होता है, उसी का उल्टा कर दिया करो, √2 माइनस कोट 45, मतलब tan 45 का मान 1, तो कोट 45 का भी मान कितना होता है आपका 1, माइनस log कितना हो जाएगा यहाँ पर, कोसेक कितना हो गया ये आपका 30 अंश हुआ, यहाँ पर 30 अंश है, क्योंकि 180 रखोगे, 3 6 का भाग दोगे 30 अंश हो गया आपका,
तो कोसेक 30 का मान आपको निकाला, साइन 30 का मान 1/2, उसका उल्टा कितना होता है आपका 2। समझ में आया? और कोड यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये कोड 30 कितना हो गया आपका, कोड 30। कोड 30 का मान आपका कितना होगा, √3 कितना होता है आपका, √3। ये तो सब मान पता होने चाहिए सीधे त्रिकोणमिति के मान, ठीक है। अब ये रख दो क्या, log m माइनस log n लगा दो तो कितना आ जाएगा आंसर, log √2 - 1 बटे में 2 - √3। यही आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो अंदर प्रमेयकरण करना चाहो करो, ना तो इतना ही आप आंसर छोड़ सकते हो। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला इसको यही बता देते हैं, सरल है आपका, ये सीधा सीधा आपका सवाल है ये 1/√में 1 - x², किसका है ये, साइन इनवर्स x का है समाकलन। सीधा सीधा क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x, और लिमिट लगा दोगे कितनी, 0 से लेके 1। फिर क्या लिख दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ये हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा आपको मान और रखना सीखना है। साइन इनवर्स में 1 कितने अंश का मान होता है, मतलब साइन में 1 कितने अंश का मान होता है, 90 का होता है। 90 को आप लिखोगे π/2, क्या लिखोगे, π/2। इधर लिख देते साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 0 को आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन 0। साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा, साइन से साइन कैंसल आउट हो जाएगा तो कितना बचा, π/2 माइनस 0 मतलब कि π/2। इस तरीके से करना है। और ये वाला भी आपका ऐसा ही है, tan इनवर्स x, किसका ये आपका, tan इनवर्स x। इसमें भी आप लिमिट लगा लेना और इसको भी कर लेना 0 से लेके 1, और इसका ही मान रख देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 है आपका क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन 11 वाला क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 दे रखा है, dx/x² - 1 दे रखा है। ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, 1² समझ सकते हो, 1 को क्या समझ सकते हो, 1 का वर्ग। तो dx/x² - a² का फॉर्मूला याद है, log x - a बटे में x + a 1/2a 1/2a। तो 1/2a a की जगह कितना है आपका, ये a की जगह 1 लिखा है, फॉर्मूला याद है नहीं याद है, तो 2 × कितना हो गया 1 log x - a, कोष्टक ऐसा लगा लो कोई सा, x - a की जगह कितना है आपका 1 बटे x + a, और लिमिट इसकी कितनी लिखी है, 2 से लेके 3। तो देखो पहले कोष्टेंट को बाहर निकाल दो, 1/2 आपका बाहर निकल आया, ये तो बाहर है ही। अंदर कितना चाहिए आपका, log x - 1/x + 1, लिमिट इसकी कितनी है आपकी, 2 से 3। अब क्या रहेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/2 log अपर लिमिट रखो x की जगह 3 - 1/3 + 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 2 रख दो यहाँ पर x की, 2 - 1/2 + 1, यही हो गया आपका। इसमें रख दो 1/2 log, अंदर यहाँ पे कितना बचा, 3 में से 1 गया, यहाँ पर 3 में से 1 गया 2, 2/4 माइनस log 1/3, यही हो गया आपका। और यहाँ पर 2 1 कम, 2 2 दूनी 4, तो log m - log n लगा सकते हो, तो कितना हो जाएगा, log m/log n होता है, log m की जगह 1/2 लिखा है, 1/2 बटे में 1/3, ये हो गया आपका। अब देखो नीचे वाला आपका यहाँ पर जाता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो कितना हो जाएगा 1/2 log 3/2। इस तरीके से इसको आपको करना था, समझ में। यहाँ पर आपका log m - log n लगा, log m ऊपर और नीचे log n नीचे, इसका इसमें गुणा नीचे वाले का सबसे ऊपर, समझ में आया। अब ये वाला देखते हैं। अब ये cos² x आ गया, याद है बेटा cos² x का समाकलन कैसे करते थे, जब भी स्क्वायर आ जाते हैं पहले इसको सिंगल घात में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंगल घात में। और किसमें, cos 2x के फार्मूले से, याद है बेटा cos 2x का फार्मूला, cos के पदों में 2 cos² x - 1 होता है, -1 को इधर लेके आते थे, cos 2x + 1, और बटे में कितना आ जाएगा आपका 2 बराबर cos² x, याद है। बस इसकी जगह ये रख दोगे और ये इसके अंदर रख दोगे, और 1/2 को बाहर निकाल देना और इसका समाकलन कर लेना, इसका कर लेना समाकलन, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये तो अभी आपने करा था ना थोड़ी देर पहले सवाल, अभी तो आपने पढ़ा था अपने cos 2x वाला समाकलन, और 1 का तो आता ही है। ये तरीका याद है या नहीं याद है, cos² x को, इसको 1 प्लस आपको cos 2x/2, हमने कहा था फार्मूला याद कर लेना, नहीं याद होता है तो बस ये तो फार्मूला याद रहे, ये तो याद होता ही है ना cos 2x का, उससे आप इसको ये निकाल लो। अब ये वाला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है। अब ये वही सवाल आ गया, देखो px + q बटे में ax² + bx² + c, मतलब कि वो 8 नंबर वाला सवाल, याद है।
जब नीचे फैक्टर नहीं होते, नीचे फैक्टर नहीं होते, नीचे फैक्टर हो जाते हैं, नीचे यदि फैक्टर हो जाते तो ये आंशिक भिन्न से हो जाता। किससे हो जाता? आंशिक भिन्न से हो जाता। याद है ना इतने तरीके आपको। और लेकिन हमने आपको बताया था जब नीचे एक्स ना हो, नीचे एक्स ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स भी तो होता है ना, कोई एक्स वाला पद होता है, एक्स ना हो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? इसका नीचे वाले का अवकलन कितना होता है ये बताओ? एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x होता है। तो ऊपर आप 2x बना लो। ऊपर कितना बना लो? 2x। ऊपर x है ना, तो ऊपर कितने गुणा कर दो? 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग। समझ में आया? तो आपका नीचे का समाकलन ऊपर मिल गया। जब नीचे का समाकलन ऊपर मिल जाता है तो डायरेक्टली इसका आंसर होता है लॉग में। देखो इधर देखो, ये आप चुंगी करके एक चीज लिखो जिससे फार्मूला याद आ जाए। जब आपका नीचे कोई fx फंक्शन लिखा है, नीचे कोई आपका fx फंक्शन लिखा है और ऊपर इसका अवकलन लिखा है, ऊपर इसका क्या लिखा है? अवकलन। तो इसका डायरेक्टली आपने फार्मूला पढ़ा था log और नीचे वाले को fx पढ़ा था आपने, प्लस c। ये आपने पढ़ा था, याद है या नहीं? हम इसको डायरेक्टली इसलिए करवा रहे हैं, यदि हम आपको टी करके मानेंगे वो अगली एक्सरसाइज का आ जाएगा। प्रतिस्थापन विधि आपकी कौन से में? अगली एक्सरसाइज में, इस वाली एक्सरसाइज में नहीं है। तो अब ये आपको प्रतिस्थापन वाला नियम सिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बेटा? तो इसको डायरेक्टली आप करो, डायरेक्टली इसको करो तो कितना हो जाएगा आपका? log 1/2 तो आ गई है आपका, और कितना हो जाए? log नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आया? और लिमिट इसकी लगा देंगे इतनी, 2 से लेके 3। यही हो गया आपका। अब कितना हो जाएगा आपका? देखो 1/2 का 1/2, इसको तो बाहर ले लो, इसको या ले लो बाहर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। log 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 माइनस log 3 का वर्ग। अब यहाँ पर क्या रखो? लोअर लिमिट 2 का वर्ग प्लस 1। यही करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका? 1/2 अंदर क्वेश्चन log 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10 माइनस log 2 का वर्ग 5, 5 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5। log m माइनस log n लगाओगे? log 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/2 log 2। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 इनको देखते हैं अच्छी तरीके से। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो ये बिल्कुल वैसे ही सवाल आ गया। नीचे ax स्क्वायर प्लस bx करके आया, प्लस c करके आया, ऊपर आपका px प्लस q करके आया, आपका px प्लस q। फिर ये 8 नंबर वाला सवाल हो गया। फिर आपने एक चीज क्या देखी, नीचे के फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो मतलब आंशिक भिन्न नहीं लगा सकते, आंशिक भिन्न नहीं लगा सकते। और फिर आपने क्या देखा कि क्या नीचे एक्स वाला आ रहा है कोई पद? नहीं आ रहा, तो भी फायदा हो गया। तो हम इतने बड़े जो सवाल है, जो आपका 8 नंबर वाला सवाल है, उससे हम बच जाएंगे, उससे हम बच जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? पहले इतने को इसके भाग में करते हैं, इतने को इतने के भाग में करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, अब 2 सवाल आपको करने ही पड़ेंगे, बिना 2 सवाल के आपका ये होगा ही नहीं। 5x स्क्वायर प्लस 1 कर लिया और अलग अलग कर लिए, 3 में भी इतने का भाग दे दिया और अलग आपका क्या लगा दिया? इंटीग्रेशन 3/5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। लिमिट कितनी है इसकी? 0 से लेके 1। क्या समझ में आ गया? अब देखो बात समझो, नीचे आपका देखो, नीचे का अवकलन ऊपर बनाना है, नीचे का अवकलन ऊपर बनाना है। नीचे का अवकलन कितना होगा? देखो 5 2 आगे आ जाएंगे, 10x होंगे। कितने होंगे? 10x। ऊपर कितने? तो कितने गुणा करोगे? 5 का। 5 का इसमें क्या करोगे? गुणा, और 5 का क्या करोगे? भाग। क्या ये वाली लाइन समझ में आई? कि नीचे का अवकलन को ऊपर बना लोगे तो log में बन जाएगा। किसमें बन जाएगा? log में। और अब ये देखो, ये क्या है? ये क्या है आपका? 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स का अवकलन है आपका ये। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पर? आपको इसको 5 को चाहो तो कॉमन ले लो, 5 को क्या करो? कॉमन ले लो। 5 को आप क्या निकाल सकते हो? कॉमन। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1/5 हो जाएगा। या फिर अब इसको लिख सकते हो √5x का होल स्क्वायर, √5x का आपका होल स्क्वायर। फिर उसका फर्दर करोगे तो √5 का नीचे भाग लग जाएगा। दोनों में से कोई सा तरीका अपना सकते हो। तो 5 को यार देते हैं बाहर, 1/5 का 1/5, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? log कितना हो जाएगा आपका? log नीचे वाला x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी? 0 से लेके 1। क्या समझ में आ गया? अच्छी तरह क्लियर हुआ ये वाली बात। अब इसको देखते हैं। आपका 5 पहले कॉमन ले लिया, ऊपर से 3 आपका बाहर निकाल दिया। ऊपर से कितना है आपका? 3। ऊपर क्या बचा? 1। नीचे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/5 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 √5 का वर्ग। क्या ये वाली बात समझ में आई? देखो इस यहाँ से आपने 5 लिए, यहाँ पर तो 5 है नहीं, तो बटे में चले जाएंगे, इसमें चलेंगे बटे में, और बटे 5 को आप लिख सकते हो √5 का वर्ग। अब ये क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। tan इनवर्स का है, किसका है आपका? 1/a
tan इनवर्स x अपॉन a का समाकलन है आपका, वो समाकलन लगा दो। लिमिट आपकी इतनी है 0 से लेके 1, 0 से लेके आपकी इतनी है 1, और इधर हल कर लेते हैं, इधर आपको इसको हल करते हैं। 1/5 का 1/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 का वर्ग, यहाँ पर आप 5 गुणा 1 लिख दोगे, 1 का वर्ग प्लस 1, यहाँ पर आपका माइनस log 5 गुणा 0 का वर्ग, आपका 0 ही हो गया, 0 प्लस 1। समझ में आया नहीं है, डायरेक्टली कर दिए यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 3/5। अब देखो 1/a, a का मान कितना है आपका 1/√5 है, 1/√5, ठीक है। और यहाँ पर tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह x ही है, a की जगह कितना है आपका 1/√5, और इस पे लिमिट कितनी है इसकी 0 से 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस संख्याओं को हमने क्या कर दिया बाहर, संख्याओं क्या कर दिया हमने बाहर। क्या √5 से इसे काटेंगे तो √5 बार जाएगा, ठीक है। और इधर देखते हैं log 1, क्या है आपका ये log 1, तो log 1 का मान आपको पता होना चाहिए 0 होता है। कितना होता है आपका 0। कुछ मान है आपको इस तरीके से याद कर लो, जैसे कि यहाँ पर आप इस जगह आप इधर लिख लो, जैसे log 1 जब बेस कुछ भी हो इसका मान कितना होता है आपका 0, बेस e हो या tan हो, e हो या फिर tan हो, उसका मान कितना होता है 0। और log अनंत का मान अनंत होता है, कितना होता है आपका अनंत। लेकिन आपकी एक इंपॉर्टेंट बात, log 0 का मान माइनस अनंत होता है, कितना होता है माइनस अनंत। ये कुछ मान है आपको याद होने चाहिए, बेस इसका कुछ भी हो, बेस इसका कुछ भी ये हो, e हो या फिर tan हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखो log 1 का मान कितना हो गया 0, इधर जितना है इतना ही लिख देते हैं 1/5, log 5 एकम 5 और 1 6, log 6 हो गया आपका। ये इधर हल किया तो आपका कितना आया, प्लस में 3/√5 आया। tan इनवर्स किसमें, tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, ये √5 आपके ऊपर चले जाएंगे, बटे में 1 चला जाएगा ऊपर, और x का मान कितना रख दो 1, तो कितना आ जाएगा √5 माइनस हाँ इंटू 1 आप कह सकते हो, अपर लिमिट आपने रखी है ना, इंटू आप क्या कह सकते हो 1। tan इनवर्स √5 और x का मान अब कितना रखना पड़ रहा है आपको 0। क्या समझ में आया, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। और tan में 0 अंश कितने अंश का मान होता है, tan 0 ही का होता है, कितने का होता है tan 0 का, तो tan 0 से आपको मतलब 0 ही आएगा, इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो ये आपका tan इनवर्स हो गया, और ये आपका 0 बचा, कितना बचा आपका 0, और 0 कितने अंश का मान होता है आपका tan इनवर्स tan 0 का, कितने का होता है tan 0, और tan से tan कट गया, बचा कितना आपका 0, इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0। समझ में आ गई इतनी बात? इस चीज को आप लिख लेना ऐसे, या फिर डायरेक्टली इसको 0 लिख सकते हो, बचा के आपका वही आपका क्या हो जाएगा आंसर 1/5 log 6 प्लस 3/√5, और यहाँ पर क्या बचा, ये तो पूरा पद 0 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0, बचा क्या आपका tan इनवर्स √5 प्लस में c। इस तरीके से इसको c नहीं बेटा, इसमें c नहीं आता, ओनली इतना ही आपका क्या हो गया ये आंसर। समझ में आया? अब ये वाला सवाल देखते हैं, कौन सा, ये वाला। अब देखो, अब इस सवाल को आपको खुद करने के लिए आपको पता है x² को आप t मानोगे, जो घात में होता है उसको t मानेंगे तो ये आपका x dx dt में चला जाएगा। लेकिन अब ये प्रतिस्थापन वाला सवाल आ गया, अब ये आपका अगली एक्सरसाइज का है, कौन सा है आपका अगली एक्सरसाइज का, तो उसका कुछ नियम आप बता ही देते हैं, ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत हम यहाँ पर ही हम बता देते हैं। क्या होता है, जैसे ही करते हैं वैसे ही करेंगे। माना, क्या लिखते हैं, माना x² को क्या मान लिया आपने t मान लिया आपने, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा 2x dx बराबर dt। ये आ गया आपका, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आपको यहाँ पर आपको विशेष बातें हैं आपकी, ठीक है। देखो dx और x आपका dt में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 और है, 2 का क्या चला जाएगा इसमें डिवाइड, x dx बराबर कितना आ जाएगा आपका dt/2, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर x dx का मान कितना आ गया dt/2, dt/ कितना आ गया आपका 2, और e की पावर x² को क्या मान रखा है आपने t, तो e की पावर t। क्या इतनी तो बात तो सबको समझ में आ गई होगी। देखो अब बात आती है विशेष, क्या कि जो लिमिट है, लिमिट आप एक्सचेंज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। देखो बात समझो, जैसे लिमिट आपकी 0 से 1 दे रखी है, तो यहाँ पर आप 0 से 1 लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन लास्ट में जाके इसको एक्सचेंज करना पड़ेगा, लास्ट में जाके इसको क्या करना पड़ेगा एक्सचेंज। क्या जो टी वाला है, जो लिमिट है वो x की है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है t, अंदर क्या चल रहा है आपका t, तो यहाँ पर पहले t वाला है उसको पहले x में कन्वर्ट करेंगे, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे x में, फिर वो लिमिट अप्लाई करेंगे उसके बाद। देखो कैसे, अभी हम लिमिट जब सेम रखते हैं, पहले क्या रखते हैं सेम लिमिट, तो क्या होगा, देखो 1/2 तो आपका 1/2 बार निकलेगा, e की पावर t का समाकलन आपका e की पावर t होता है, और लिमिट इसकी इतनी लगेगी 0 से लेके 1, समाकलन कर दिए e की पावर t का, तो e की पावर t होता है ना आपका। अब देखो अभी आप कहोगे वो अपर लिमिट t का मान 1 रख दें,
फिर माइनस करके लोअर लिमिट रख दें, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पहले जो ये लिमिट है, ये लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है, ये किसकी है, x की, और यहां पर क्या लिखा है अभी t, तो पहले t का मान रख दो x स्क्वायर, t का मान क्या है, पहले क्या रख दो x स्क्वायर, उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे, उसके बाद लिमिट अप्लाई करोगे, समझ में आ गया। अब लिमिट अप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2, e की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, माइनस e की पावर कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पर e की पावर 1 का मतलब e की पावर 1 ही रहेगा, और e की पावर 0 का मान 1, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब किसी भी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा क्या सर कि यहाँ पर भी तो रखते तो e की पावर 1 बनता और e की पावर क्या आ जाता 0, और उसका भी मान ये e-1 आता, इस सवाल में हो रहा है ऐसा, और आगे के जो सवाल होंगे उसमें थोड़ी ऐसा होगा, समझ रहे हो ना। तो ये तो था आपके जब लिमिट एक्सचेंज ना करो, जब आप लिमिट एक्सचेंज नहीं करोगे, लिमिट आप एक्सचेंज नहीं करोगे, तो आपको बस लास्ट में एक काम करना होगा, जहां जहां आपका टी आ रहा होगा पहले उसका मान रख देना होगा एक्स स्क्वायर में, किसमें एक्स स्क्वायर में, फिर उसके बाद आपको लिमिट अप्लाई करनी होगी। अब जिस बच्चे की इच्छा है कि हमें लिमिट हमें टी में ही लेके आनी है, तो टी वाली लिमिट आपको पहले लेके आनी होगी। कैसे, देखो जो आपकी लिमिट पहली बात तो ये तो आ ही जाएगा e की पावर टी, और डी टी बटे में क्या आ जाएगा आपका 2, तो यहां पर अब आपको लिमिट एक्सचेंज करनी है, यहां पर जो लिमिट आएंगी वो कैसे आएंगी, ठीक है। अब देखो x का मान 0 है, x का मान कितना है 0, तो x का मान 0 इस वाले में रखो, जो आपका ये आपका, इसको पहला मान लो, इसके अंदर मान रखो, x का मान पहले क्या रखो 0, x का मान 0 रखो, तो t का मान कितना आ गया, जब x बराबर 0 रखा, जब x बराबर क्या रखा 0, तो t का मान कितना आ गया 0, t का मान कितना आ गया 0, यहाँ पर 0 का वर्ग 0 ही होगा, कितना आ गया t का मान 0, और ये आपने नीचे वाली लिमिट रखी तो नीचे का मान निकल आया। अब जब ऊपर वाले x का मान रखोगे कितना 1, x का मान क्या रखो यहाँ पर 1, कितना रखोगे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपने x का मान लिखा, जब x, और ये हिंदी लिखनी पड़ती है, जब x और 1 रखेंगे इसमें तो t का मान कितना आएगा 1 का वर्ग मतलब कि 1 का वर्ग मतलब कि 1, तो यहाँ पर t का मान आपका कितना आ गया 1। तो बस ये इसके अंदर खासियत थी, लिमिट आपकी एक्सचेंज नहीं हुई, सेम टू सेम लिमिट आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात थी। t का मान जब x का मान 0 रखा तो t का मान भी 0 आ गया, और जब आपने x का मान 1 रखा तो t का भी मान आपका कितना आ गया 1, तो आपकी लिमिट एक्सचेंज नहीं हुई। अब तो बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है आपका, कर लोगे। अब डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे बिना t को x में कन्वर्ट करे, बिना t को x में कन्वर्ट करे। जैसे ही देखो 1/2 बार लिखा, e की पावर t, समाकलन हो गया e की पावर t का 0 से लेके 1, 1/2, लिमिट अप्लाई कर दो 1 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 1 का e की पावर 1 रहेगा, माइनस e की पावर 0 का मान 1। समझ में आया। जब आप लिमिट एक्सचेंज कर लोगे, क्या कर लोगे एक्सचेंज, ये ऐसे निकाल लोगे t का मान, तो यहां पर हो सकता है यहां पर अलग अलग भी आ जाए, यहां पर हो सकता है हमेशा अलग ही आएगी, इसी में खासियत थी जो आपका सेम आ गया। अभी बेटा इसके पूरे सवाल करने हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके समझ में आया इसका, नोट कर लो इसे।